बिहार में हुए कास्ट सर्वे को लेकर लगातार सियासी उठापटक तेज है और कहीं ना कहीं इंडिया मेंबर्स के बीच में ही अलग सुर और स्वर सुनाई और दिखाई पड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं। बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और वहाँ पे महागठबंधन जिस तरह से कास्ट सर्वे की पैरवी कर रहा है, आपकी पार्टी के भीतर ही मतभेद है। बिहार यूनिट में तमाम नेता हैं जिनके बयान आए हैं कि जो ब्राह्मणों की संख्या है वो गलत है और ये आंकड़े सही नहीं है। तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है इस पे? नहीं, उसमें कोई मतभेद नहीं है। सभी को मालूम है कि यहाँ जिस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे थे कास्ट सेंसस को, उस समय एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आके दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिला था। उसमें कांग्रेस पार्टी के भी उस समय अजीत शर्मा थे, सीएलपी, वो आए थे कांग्रेस की तरफ से। तो हम लोग तो चाहते थे कि कास्ट सेंसस हो और कास्ट सेंसस हुआ, अच्छी बात है। अब तो दूसरे प्रदेशों से भी आवाज़ उठने लगी कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। लोगों को जानने का ये हक है कि किस बिरादरी के कितने लोग हैं, किस धर्म के कितने लोग हैं। इसमें तो कोई बुराई है नहीं। सेंसस तो पहले से भी होता है, कास्ट सेंसस नहीं हो रहा। तो उसके अनुसार फिर वहाँ जो भी वहाँ की सरकारें हैं उसके अनुसार पॉलिसी बननी चाहिए, वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए। इसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो आपकी पार्टी के नेता तो अलग सुर कह रहे हैं, वहां पे बिहार यूनिट के तमाम नेताओं ने ये बोला है कि जो आंकड़े हैं वो सही नहीं। नहीं, एक आध आदमी किसी ने बोल दिया होगा, किसी को लगा होगा कि नहीं मेरी संख्या ज़्यादा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी और खास करके जब राहुल जी का ही बयान आ गया तो उसमें अलग विचार होने का कोई मामला नहीं है। यहाँ सिंघवी साहब भी बोले कि अगर ये जो है जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात करेंगे तो एक मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो प्रमोट होगा, जो कि सही नहीं। उस पर फिर आया ना, जयराम रमेश जी का भी बयान आया कि वो ऑफिशियल बयान कांग्रेस का नहीं है, उनका पर्सनल हो सकता है। तो पर्सनल तो सबके अपने विचार हैं, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है सबको, लेकिन एज ए पार्टी कांग्रेस का स्टैंड वही है। पर अखिलेश जी, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जूनियर पार्टनर है तीनों में, और ऐसे में जो अपर कास्ट वोट है वो कहा जाता है कि आप लोग को मिलता है। क्या ये एक भीतर खाने ये भी चल रहा है कि इस कास्ट सर्विस से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो कांग्रेस पार्टी को होगा कि क्योंकि जो अपर कास्ट है वो चिटक जाएगा कांग्रेस से, थोड़ा बहुत आपके पास बचा हुआ था और कुछ वोट बैंक बचेगा ही। आज तो अपर कास्ट की जो स्थिति है बिहार में खास करके, वहाँ तो अपर कास्ट कोई दिखता ही नहीं है उन बीजेपी के लीडरशिप में। सभी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो सबसे तकलीफ तो अभी बीजेपी के लोगों से है। वोट जरूर अपर कास्ट का उनको मिलता रहा होगा, लेकिन आज सबसे अलग थलग अपने को महसूस करता है अपर कास्ट का लोग। तो ये आप किसी से पूछ लीजिए, बिहार में वही स्थिति बनती है। और हम लोगों की जिस तरह की रैलियाँ हो रही हैं उसमें सभी भी जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो ये आपको नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेडीयू है और आरजेडी है, फिर वो लोग और दमखम से अपने हक की बात करेंगे। सेंसस से इसमें नुकसान और फायदा क्या होना है? वही लोग थे, बिहार के ही लोगों का गिनती हुई है ना। गन्ना तो बिहार के लोगों का ही हुआ है, कोई अमेरिका से आए हुए लोगों का तो गन्ना हुआ नहीं, नेपाल से आए हुए लोगों का गन्ना नहीं हुआ। तो वही लोग को वोट करना है, उन्हीं लोगों को सरकार बनाना है, उन्हीं लोगों को सरकार बदलना है। तो इसमें परिवर्तन क्या होना है? वो सरकार के लिए जरूर एक सुविधाजनक आंकड़ा हो गया कि उसके अनुसार पॉलिसी बनाए। और ये तो गांधी जी भी कहा करते थे कि पिछले कतार में बैठे हुए व्यक्ति को देख के और सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि उसको मुख्य धारा में लाया जा सके। तो पॉलिसी बनानी चाहिए तो उसके हिसाब से सीटें भी बटेंगी और फिर सीटें आपके हक में कम आएंगी फिर लोकसभा में, क्योंकि राजद और जेडीयू कहेगा हमें ज्यादा सीटें चाहिए, आपको कांग्रेस को क्यों दे जब अपर कास्ट आपको वोट देता रहा ही नहीं। राजद को तो ऐसे भी ज़्यादा सीटें हैं। आज कौन हमसे कम सीटें हैं? जनता दल यू को हमसे ज़्यादा सीटें हैं, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। तो उसमें तो कोई बात बनेगी नहीं। जो जनसंख्या है उसी के आधार पर जो जिस पार्टी का ये है उसके अनुसार ही सीटें मिलती हैं। सीटें कम बेसी हों ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इंडिया गठबंधन का लोग एक साथ मिलके और सीटों का बंटवारा करे और साथ मिलके चुनाव लड़े, फिर बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है।
अच्छा, आपने बिल्कुल अपनी लकीर खींच दी है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी। आप बार बार गणना की बात कर रहे हैं, क्या ये संभव है, क्योंकि बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि आपने 40 दिन में 13 करोड़ आबादी का सर्वे कर लिया, तो इसका जो कितना सटीक है ये सर्वे, इस पे सवालिया निशान लगाया जा रहा है। सवाल जो भी लगाया जा रहा हो, लेकिन अब सरकारी आंकड़ा है, उसको गलत कैसे कोई कहेगा? ये और इसका अगर निश्चित उत्तर कहीं से मिलेगा तो सरकार से मिलेगा। ये तो हम लोग तो उस गन्ना के ये में नहीं आपको थे। सही लग रहा है आंकड़ा कि नहीं लग रहा है सही? नहीं, वो शायद मैंने सही तो लगना ही है। सब जब सरकार कोई चीज कह रही है हाँ, तो उसको सबको सही मानना पड़ेगा। तो आप सरकार में है ना? हम तो कह रहे हैं कि सही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे अखिलेश प्रसाद सिंह आज तक से बात करते हुए कह रहे हैं कि नेता कुछ भी कहें, पार्टी की लाइन क्लियर है और पार्टी राहुल गांधी के कथन पर ही टिकी हुई है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।